श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। कार्तिके भरणीजातं यतीन्द्राश्रयमाश्रये ज्ञानप्रमेयसाराभिवक्तारं वरदं मुनिम्। दयापाल मुनि स्वामी जी के द्वारा विरचित ज्ञानसार का अनुभव में हम अब तक अनेक पाशुरों का अनुभव किए हैं। इसमें आज कुछ पाशुरों का अनुभव लेने वाले हैं। इसके पहले जब मिले थे तब एक पाशुर का अर्थ देखे थे। தப்பில் குருவருளால் தாமரையாள் நாயகந்தன் ஒப்பிலடிகள் நமக்கு உள்ளத்து வைப்பென்னு தேறியிருப்பார்கள் தேசு பொலி வைகுந்த தேறியிருப்பாर पणिगट ऐसा एक पाशुर है। इस पाशुर में यह बोला गया कि एक मिनट, इस पाशुर में यह बोला गया कि तपिल गुरुवरुणाल तामरयाल नायगंधन। देखिए, एक दोष रहित आचार्य के द्वारा उपमान रहित भगवान का श्री चरणार अविंद ही हमारा उपाय ऐसा समझकर जो विश्वास के साथ रहेंगे वो वैकुंठ को पहुंच जाएंगे और वहां भगवान का सर्व कैंकर्य करते हुए रहेंगे। यही उस पाशुर है। ये क्या बोलते हैं, 26 को क्या बोलते हैं, 26। हाँ, तो 26वां पाशुर है ये। और इसके बाद अगला पाशुर, इस पाशुर में भी कहते हैं नेरी हरियादारु मरिंदवर वाल सेन्न शरीदल शैयाति मनत्तर धामम இறையுரையை தேராதவரும் திருமடந்தை கோனுலகத்து ஏறாर இடरழுந்து वार। यहाँ 3 तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं स्वामी। देखिए, नेरी अरियादार, कुछ लोग होते हैं जो उपाय को जानते नहीं। क्या? वो उपाय को जानते नहीं, कैसे भगवान को पहुंचना है, कैसे भगवान को पाना है, वो जानते नहीं है। ये कुछ लोग हैं नेरी अरियादार। और दूसरी तरह के लोग हैं अरिंदवर वाल सिन श्रीदल शैयाति मनतर। देखिए, हम जब कुछ जानते नहीं है, हमें क्या करना है? जो जानते हैं उनके पास जाकर ज्ञान का संपादन करना है ना। पर यहाँ कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी लोगों के पास जाते भी नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग जानते नहीं है और कुछ लोग होते हैं जो किसी के पास जाकर कुछ जानते नहीं है। तो देखिए, जब एक व्यक्ति को ज्ञान संपादन करना है तब उसको क्या करना पड़ता है? पहले एक आचार्य के पास जाना है। जाने के बाद उस आचार्य को प्रसन्न करना है, यानी उनकी सेवा करना, वहाँ अच्छे प्रश्न पूछना, ऐसे कार्यों से, कामों से उस आचार्य को प्रसन्न करना है। और प्रसन्न कराने के बाद उनसे ज्ञान का अर्जन करना है, ज्ञान का संपादन करना है। पर ऐसे भी नहीं करते हैं। तो देखिए, निरअरियादार, उपाय को न जानने वाले और आचार्यों के पास जाकर ज्ञान संपादन नहीं करने वाले, वो क्या है ना, उन आचार्यों को देखकर समझते हैं कि अरे,
वो भी हमारे हमारे तरह मनुष्य ही हैं, तो उनके पास जाने से क्या फायदा। ऐसी सोच से वो जाते भी नहीं है। ऐसे कुछ लोग तेरा नवरुम, और सकलात्माओं का उज्जीवन के लिए जो श्री कृष्ण चर्मश्लोक रूप से दिया है, उसको भी जानते हुए विश्वास नहीं करते हैं कुछ लोग। ऐसे लोग भी होते हैं जो देखिए वो कुछ जान चुके हैं पर उसमें विश्वास नहीं रखते। तो ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है, और दूसरी तरह के लोग आचार्यों के पास जाते नहीं हैं, उनके विषय में द्वेष रखने रखने वाले हैं वो। और तीसरी तरह के लोग हैं जो भगवान का चर्म श्लोक को पाकर भी उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे लोग हैं। तो देखिए, इस तरह के लोग क्या करते हैं, वो तिरमडंद को नुलहत ये रार, ये जो लक्ष्मीपति का लोक है परम पद श्री वैकुंठ, उस श्री वैकुंठ को वो प्राप्त नहीं करेंगे, यानी श्री वैकुंठ को जाएंगे नहीं। तो कहाँ जाएंगे, इडरविंदवार, इस संसार में ही डूबते रह जाएंगे वो लोग। तो हमें ये तीन चीजों को नहीं करना चाहिए। क्या है, पहले अज्ञानी होकर रहना, वो भी गलत बात है। अज्ञानी से ज्ञानी बनना है तो क्या करना है, आचार्य के पास जाना पड़ता है, तो वो जाना चाहिए। आचार्य के पास जाकर भी वहां जो आचार्य जी बोलते हैं उसमें विश्वास नहीं रखे तो फायदा नहीं है। इसलिए उनके द्वारा जो कहा जाता है उस पर हमें विश्वास भी रखना पड़ता है। तो देखिए, ज्ञानी बनना है कैसे, आचार्य सन्निधि को प्राप्त करके, और जो आचार्य स्वामी हमें बताते हैं उस पर विश्वास भी रखना है। ऐसे जो रखते हैं वो परम पद को प्राप्त करते हैं, वो संसार में डूबते नहीं। यही विषय इस श्लोक में, इस पाशुर में बताया जाता है। ये भगवत गीता में एक श्लोक का एक तरह अनुवाद है। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता जी में चौथा अध्याय में 40वां श्लोक है ये। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। वहाँ भगवत भाष्यकार वो बताते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं अज्ञः, अज्ञः माने जिसका ज्ञान नहीं है, उपदेश से कुछ ज्ञान पाना है ऐसा ज्ञान ये कभी पाया नहीं, ये हुआ अज्ञः। और दूसरा अश्रद्धदानश्च, देखिए जिसका कुछ ना कुछ उपदेश हुआ है, पर उपदेश प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान की वृद्धि में, उस ज्ञान को बढ़ाने में वो श्रद्धा नहीं रखता है, वो अश्रद्धदान, वो हुआ अश्रद्धदान। अज्ञ अश्रद्धदान और संशयात्मा। तीसरा है कि अज्ञ नहीं है, यानी अज्ञानी नहीं है, और आचार्य के पास जाकर ज्ञान की वृद्धि भी किया है, पर जो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट विषय है उसमें इसका दृढ़ अध्यवसाय नहीं हुआ, ये तो संशयात्मा है। ऐसे जो लोग भी होते हैं, देखिए वो अज्ञ हो या अश्रद्धदान हो या संशयात्मा हो, ये तीनों लोग तीनों स्तरों में है ना, तीन स्तरों में हो। ऐसे लोग ये विनश्यति, ये तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। इनका नायम लोकोस्ति न परः, ये जो संशयात्मा है ना, सभी विषयों में संशय रखने वाला, जिसका निर्णयात्मक ज्ञान नहीं होता है, उसका तो प्राकृतो लोको नास्ति न च परः,
तो देखिए, ये तो संशयात्मा है, सभी विषयों में संशय रखता है, तो यहां पर भी, यानी इस संसार में भी इसका जीवन सुखदायक नहीं होगा। अरे यहाँ ही ये सुख नहीं पाने वाला है, ये कहाँ से मोक्ष को पाने वाला है? तो नायम लोकोस्ति न परहा, इस लोक में ये कुछ फल का अनुभव लेने वाला नहीं, कहाँ जाके मोक्ष को पाने वाला है? नायम लोकोस्ति न परहा, न सुखम संशयात्मनः। अतः इसका सुख का लवलेश भी कहीं पर भी मिलता नहीं है। तो यहाँ अज्ञः, अश्रद्धदानः, संशयात्मा, इस तरह के तीन लोगों के बारे में बात करके वहाँ भगवान श्री कृष्ण बोलता है कि ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, इनका किसी तरह का सुख मिलेगा नहीं, ऐसा बोले है ना। तो इसी विषय को कुछ और तरह से हमारे दयापाल मुनि ज्ञानसार में बताते हैं तमिल में। वो भी क्या बोले, जो ज्ञान नहीं पाते हैं, उपाय के बारे में जानते नहीं है, और कुछ जानते हुए भी आचार्य के पास जाकर उस ज्ञान का वर्धन करने की इच्छा नहीं रखते हैं कुछ लोग, और जो लोग आचार्य से ज्ञान पाकर भी उसमें संशय रखते हैं, ऐसे जो लोग भी होते हैं, ये सभी लोग परम पद को पहुंचते नहीं हैं, वो यही संसार में डूबते रह जाते हैं। यही विषय इस पाशुर में बताया गया है। ये हुआ। इसके बाद अगला पाशुर, उसका पाठ करते हैं। शरणागति मट्रोर साधनத்தை பற்றில் அரணாகாதஞ்சனன் சேயை முரணழியக் கட்டியது வேரோர் கயிறு கொண்டார் பதன் முன் விட்ட भड़े बोल विडुम। ये अति मुख्य एक पाशुर है। देखिए, ये जो हम श्री वैष्णव लोग हैं, हम सब प्रपन्न कहलाते हैं। प्रपन्न माने भगवान को ही उपाय मानने वाला प्रपन्न होता है। भगवान को उपाय मानने वाला, यानी भगवान के सिवाय कुछ और नहीं है, भगवान ही उपाय है, ऐसे जो मानते हैं उनको हम प्रपन्न कहते हैं। देखिए, कभी कभी हमें ऐसी सोच आ सकती है, अरे हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ पूछे तो हाँ भगवान कर लेंगे, ऐसा बोल देते हैं। भगवान सच्ची में हमें मोक्ष देंगे या नहीं, नहीं दिए तो क्या करें, ऐसी सोच से कभी कभी कोई ऐसा कर सकता है। क्या कर सकता है? अरे मैं भी कुछ ना कुछ करके रखता हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करके रखता हूँ, जब भगवान, अरे मैं क्यों तुम मोक्ष दूं, मैं क्यों तुम्हें मोक्ष दूं, ऐसा पूछेंगे तो तब मैं ये बोल सकता हूँ, स्वामी मैं ये किया हूँ, इसके लिए आप मुझे दीजिएगा। ऐसे प्लान से हम कुछ और किए तो, कुछ काम किए तो वो कैसा होगा, इसको बताते हैं यहाँ। तो देखिए, भगवान पर जब हम विश्वास रखते हैं, पूरी तरह भगवान पर ही हमें विश्वास रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अरे भगवान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, जिम्मेदारी डाल दिए, पर ये होता है ना, एक मार्ग नहीं हो तो ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव को ढूंढना पड़ता है। ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव रखते हैं, सेकंड प्लान, फर्स्ट प्लान नहीं तो सेकंड प्लान होता है ना, ये सेकेंडरी प्लान कुछ रखते हैं। ऐसा हम काम किए तो भगवान पूरी तरह हमें छोड़ देंगे, इसी बात को यहाँ बताते हैं। देखिए, शरणागति मट्रोर साधन पट्टिल अरणागा, बताते हैं ये शरणागति जो है वो भगवान को पहुंचाने वाली है। पर जब हम किसी और उपाय को स्वीकार करते हैं, सोचते हैं कि अरे शरणागति काम नहीं की तो भी ये काम कर देगी, ऐसी सोच से हम कुछ और उपाय को किए तो क्या होगा ना, ये शरणागति अपना काम करना छोड़ देगी। शरणागति मट्रोर साधनते पटेल अरणागा, ये शरणागति जब हम किसी और साधन को स्वीकारते हैं, तब ये उपाय नहीं रहता। इसका, इसके लिए एक दृष्टांत ये क्या है? அஞ்சனிடம் சேயை முரணழிய கட்டியது வேறோர் கயிறு கொண்டார் பதன்புன் விட்ட भरे बोल विडुम। ये क्या हुआ ना, हमारे हनुमान जी रामदूत बनकर लंका गए। लंका जाकर वहां
सीता जी को देखें, सीता जी को अपना संदेश बताएं, यानी राम जी का संदेश बताएं, और बताने के बाद वहां सोचें, अरे प्रभु श्री राम का तो संदेश यही था, सीता जी को बताना था, वो बता दिए। और ये भी हमें पता हो गया कि सीता जी अब तक जीवित है, लंका में है, इस प्रदेश में है, ये पूरा पता कर दिए। तो अब हम वापस जा सकते हैं, इतना ही तो भगवान के द्वारा नियमित है, ऐसे सोचते हैं। पर हनुमान जी का हनुमान जी का एक सोच आता है, उनकी एक सोच होती है। वो सोचते हैं, अरे भगवान श्री राम हमें यहाँ भेजे हैं, हम अब वापस जाते हैं तो पूछेंगे, अरे तू लंका गया, लंका में रावण की सेना कितनी बड़ी है मालूम है क्या? रावण का बल क्या है, अबल क्या है, उसका बलाबल पता है क्या? ऐसा पूछेंगे तो मैं क्या कहूँ? अरे स्वामी, आप तो बोले नहीं, आप तो बोले कि सीता जी को संदेश देना है, मैं तो संदेश दिया और वापस लौट गया, इतना ही तो मैं किया, तो मुझे पता पता नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तो हनुमान जी सोचते हैं, ऐसा तो बोल नहीं सकते, यहां तक आकर कुछ परीक्षा न करके जाना ये अच्छा नहीं है, ऐसा सोचते हैं। देखिए ना, कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे यो बहून्यपि साधयेत पूर्व कार्या विरोधेन सकार्यम कर्तुम अर्हति। ये श्री रामायण में एक आने वाला श्लोक है। यहाँ क्या बोलते हैं, देखिए, कार्य कर्मणि निर्दिष्ट है, कुछ काम होना है, उस काम में किसी को हम निर्दिष्ट किसी को निर्देश दिए हैं, ऐसा काम करो, उसको क्या करना है, अवकाश मिले तो उससे संबंधित जो और भी काम होते हैं उन कार्यों को भी करना पड़ता है। देखिए ना, जब हम कहीं पर जाते हैं, कुछ देखिए ना, कभी कभी पत्नी लोग ये क्या करते हैं, अपने पति को बाजार भेजते हैं, अरे जाके कुछ ये सब्जी वगैरह ये लाओ, ऐसा वो बोलते हैं। और क्या करते हैं, एक लिस्ट भी देते हैं, अरे ये लाना है, क्योंकि मर्दों का एक प्रॉब्लम होता है, ये भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, वो लिस्ट कर डालकर देते हैं। अरे ये जो इंसान गया ना, वो व्यक्ति, वो लौटता है, लौटने के समय सोचता है, अरे इस बार तो किसी चीज को भूला नहीं, आज तो डांट नहीं पड़ेगी, ऐसी सोच से वो अंदर आता है। वो पत्नी जी क्या करती है, देखती है, अरे पूरा खरीद के लाया, अरे आप इतने खरीदे, धनिया के पत्ते पूछे नहीं, कुछ पूछ कर लाते, वो तो फ्री में दे देता, तो पूछ के लाए नहीं। अच्छा, डांट पड़ेगा नहीं ऐसा सोचा ये, पर वहां भी डांट पड़ी। तो देखिए ना, वहां धनिया के पत्ते लाने के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वहां फ्री में उसको लाना पड़ता है ना। ऐसा जब कुछ काम के लिए हम नियमित होते हैं, वहां और भी संबंधित काम हो तो उनको भी करना होता है। अरे हमसे हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इतना ही काम दिए हैं तो वही काम कर लेते हैं, हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी सोचते हैं, अरे राम जी हमें संदेश देने के लिए रामदूत बनाकर भेजे हैं, पर ये नहीं कि कुछ और काम नहीं करना है, यहां तक आए तो देख लेते हैं लंका का क्या बलाबल है। ऐसी सोच से क्या करते हैं, ये अशोक वन में बैठकर ये वहां अशोक वन का विध्वंस करना शुरू कर देते हैं, रावण का। रावण को ये समझ में आता है, अरे कोई वानर आया है और अशोक वन का विध्वंस कर रहा है। तो ये रावण कुछ लोगों को बेचता है, इस वानर को, यानी हमारे हनुमान जी को पकड़ने के लिए। वो लोग आते हैं, पर हनुमान जी उनको मार डालते हैं, ऐसा कुछ लोग मर जाते हैं। और रावण अपने कुमारों को भी कुछ लोगों को बेचता है, हाँ कुमार ने कुछ लोगों को बेचता है वहाँ, कुछ लोगों का कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। और अंत में इंद्रजित खुद आ जाता है, मेघनाद इंद्रजित आ जाता है, और इंद्रजित आकर क्या करता है, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को पकड़ लेता है। ये क्या है ना, हनुमान जी का एक वर है, जिससे वो किसी अस्त्र का भी बंधन को
सहन कर सकते हैं, किसी अस्त्र से उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता। पर हनुमान जी सोचते हैं, अरे ब्रह्मा जी का अस्त्र है ये, इसका कुछ गौरव देते हैं, इससे हम बंदी बन जाते हैं। इनका बंदी होना आवश्यक नहीं है, पर ब्रह्मास्त्र को गौरव देते हुए ये बंदी बन जाते हैं। तो मेघनाद इनको बंदी कर दिया। और मेघनाद बोलता है अपने साथ जो राक्षस आए हैं ना, उनको बोलता है, अरे इस वानर को लाओ, हम रावण के पास ले जाते हैं। ऐसा बोल के मेघनाद वो चला गया। तब क्या हुआ ना, ये राक्षस लोग ये सोचे, ये देखते तो ये वानर यानी हनुमान जी बंदी बनकर वहां दिख रहे हैं, पर इनको कुछ भी दिख नहीं रहा। देखिए ना, ब्रह्मास्त्र से जब कोई बंदी हो जाता है तब वो बंधन दिखता नहीं है। पर ये राक्षस ऐसे लोग हैं, इनको ब्रह्मास्त्र में विश्वास नहीं है। तो ये सोचे, अरे ये कुछ दिख नहीं रहा, इस वानर को पकड़ने पर ये कुछ कर दिया तो क्या करे। इसलिए ये कुछ रस्सी लाकर हनुमान जी को बांध दे। देखिए ना, जिस क्षण ये राक्षस सभी मिलकर एक रस्सी लाए, वो बांधे भी नहीं, उससे पहले ही वो जो ब्रह्मास्त्र उनमें था, वो ब्रह्मास्त्र से, अरे मैं क्या ब्रह्मास्त्र हूं, मैं इनको पकड़ के रखा हूं, ये लोग आके इस रस्सी से ही इसको बांध रहे हैं, ये मेरा बड़ा अपमान है। ऐसा सोचते हुए वो ब्रह्मास्त्र वहां से चला गया। तो देखिए ना, वो ब्रह्मास्त्र ये सहन नहीं कर सकता, क्या है, इस रस्सी से बांधने को वो सहन नहीं कर सकता। कैसा सहन करेगा, ये ब्रह्मास्त्र के बड़े बड़े व्यक्तियों को बंदी कर देता है। ऐसे ब्रह्मास्त्र के साथ एक रस्सी को डालने पर, उस रस्सी से बांधने पर वो ब्रह्मास्त्र सहन कर सकता है क्या? सहन नहीं कर सकता। वो ब्रह्मास्त्र तभी वहां से निकल जाता है। देखिए, ऐसा ही होता है शरणागति की अवस्था भी। ये शरणागति कैसी है? ये शरणागति सर्वफल प्रदा, भगवान को ही वशीकरण करने वाली है ये शरणागति। इस शरणागति का अनुष्ठान करने के बाद, शरणागति पर विश्वास नहीं रखते हुए हम किसी और उपाय का अनुष्ठान किए तो वो शरणागति क्या सोचेगी, अरे मैं यहाँ शरणागति हूं, मुझे छोड़कर ये कुछ और अन्य उपाय का अनुष्ठान कर रहा है। वो शरणागति तभी वहां से निकल जाती है, वो फल देना छोड़ देती है। तो देखिए, कभी भी शरणागति को किसी और उपाय के साथ रखना नहीं चाहिए। तो जब हम मोक्ष के लिए शरणागति करते हैं, तब शरणागति पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ये शरणागति क्या है? शरणागति माने भगवान का भगवान को उपाय मानना, यही तो शरणागति है। ये भगवान है ना, ये अभिमानी है, ये क्या ना, ईगोइस्टिक बोलते हैं ना, ईगो रखने वाला है ये भगवान है। क्या है ना, जहां मैं आऊंगा वहां मैं एकाकी आऊंगा, अरे किसी और को वहां लाओ मत। ओके। तो भगवान, अरे तू उपाय बनो, मैं भी कुछ करता हूं, ऐसा बोले तो भगवान बोले, नहीं, मुझे काम करना है तो मुझे अकेला काम करना है, तू कुछ और लाएगा तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। यही भगवान की सोच है। इसलिए जब शरणागति करते हैं तब भगवान को ही उपाय मानना चाहिए। जब हम किसी और विषय को भी उपाय रूप से देखेंगे तो भगवान तभी वहां से निकल जाएगा, अरे मेरा अपमान हो रहा है यहाँ, मैं नहीं रहूंगा यहाँ, ऐसा सोच लेंगे भगवान। इसलिए शरणागति मत्तोर साधन तैपत्तिल अरणागाद, हम जब किसी और उपाय को स्वीकार करेंगे तभी प्रपत्ति निष्फल हो जाएगी। क्योंकि अंजनेदन से यही अंजना पुत्र आंजनेय को मुरनड़िय कट्टियद, ये जो अ, उनका बल को नष्ट करने वाला ये जो ब्रह्मास्त्र है, वो वेरोर कैर कुंडार पदन मुन, किसी और रस्सी के साथ बांधने पर, रस्सी के द्वारा बांधने पर
विट्ट भड़े बोल विडुम, वो छोड़ के चले जाएगा। वो जैसा वो ब्रह्मास्त्र छोड़ के चले जाएगा, ऐसा ही प्रपत्ति भी निष्फल हो जाएगी। यही विषय यहाँ बोला जाता है। ये हुआ इस पासुर। और अगला यहाँ श्लोक बताने हैं ना, संस्कृत में। प्रपत्ते क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते, सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फलप्रदाम। यहाँ बोला जाता है प्रपत्ति है क्वचिदप्येवं परापेक्षा न विद्यते, प्रपत्ति का किसी और की अपेक्षा नहीं होती। सा ही सर्वत्र सर्वेषां सर्वकाम फलप्रदा, सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली है वो प्रपत्ति। ऐसी प्रपत्ति है ना, सकृदच्चारिता ये न तस्य संसार नाशिनी। तो एक बार ये शरणागति का यानी द्वय का, प्रपत्ति यहाँ द्वय का नाम है। इस द्वय का अनुष्ठान यानी उच्चारण करने से ही प्रपत्ति सकृद उच्चारिता ये न तस्य संसार नाशिनी। तो यहाँ प्रपत्ति शब्द का अर्थ द्वय मंत्र होगा। ये द्वय मंत्र है ना, इसका कुछ और अपेक्षा किसी और पर अपेक्षा नहीं है। वो सर्वकाम फल प्रदा सकृद उच्चारिता ये न तस्य संसार नाशिनी, एक बार उसका उच्चारण करने से ही वो संसार को नष्ट कर देती है। और राक्षसानाम अविस्रंभारांजनेयस्य बंधने यथा विगलिता सद्यस्त्वमोघाप्यस्त्रबंधना तथा तथा पुंसाम अविस्रंभात प्रपत्तिः प्रच्युता भवेत्, तस्माद् विस्रंभयुक्तानां मुक्तिम दास्यति साचिरात। तो देखिए, जैसे आंजनेय का बंधन राक्षसों का अविश्वास के कारण वो विगलिता, वो छोड़ के चला गया वो बंधन, ऐसा ही पुंसा अविश्रंभात, हमारे अविश्वास से प्रपत्ति प्रच्युता भवे, प्रपत्ति भी प्रच्युत हो जाएगी। तस्मात् विश्रंभ युक्ताना मुक्तिम दास्यति साचिरात, इसलिए जिनका विश्वास है, ऐसे विश्वास रखने वालों का ही ये आ, फलदायिनी होगी। यही विषय यहाँ बताया जाता है। और अगला पासुर। मंदिरमुम ईंद गुरुवुम அம்மந்திரத்தால் சிந்தன செய்கின்ற திருமாலும் நந்தலிலாதென்னும் அருள் புரிவர் யாவர் அவர் இடரைவென்னு கடிதடைவர் வீடு। यहाँ மந்திரமும் ஈந்த குருவும் அம்மந்திரத்தால் சிந்த செய்கின்ற திருமாலும் நந்தலிலாதென்னும் அருள் புரிவர் யாவர் அவர் இடரவென்னு கடிதடைவர் வீடு। देखिए, मंत्र, मंत्र प्रद आचार्य, मंत्र का विषय जो भगवान, ये तीन लोग होते हैं ना। मंत्र है, मंत्र को देने वाले आचार्य हैं, मंत्र से प्रतिपादित भगवान। इन तीनों को देखिए, इन तीनों को आ, एक मिनट, मंत्र, मंत्र प्रद आचार्य, मंत्र प्रतिपाद्य देवता, इन तीनों का अनुग्रह जिनको मिलता है वो लोग परम पद को पहुंच जाएंगे। इस संसार को अतिशीघ्र ही पराजित कर देंगे। इस विषय को यहाँ स्वामी बताते हैं। तो देखते हैं, मंदिरम, पहला मंत्र है। मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? मंतारम त्रायते इति मंत्र बोलते हैं। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है? जो आ, मंत्र का ध्यान करता है उसको वो मंत्र त्राण करता है। त्राण माने रक्षण। तो आ, मंत्र अपने खुद को जो मनन करता है, खुद का जो ध्यान करता है, उसको बचाता है मंत्र। इसलिए मंत्र का नाम हुआ मंतारम त्रायते इति मंत्र। मंतारम अनुसंधातारम,
जो अपना अनुसंधान करता है उसको बचाने वाला है मंत्र। ये मंत्र हुआ। यहाँ मंत्र माने हमारे संप्रदाय में रहस्य त्रयांतर्गत त्रिमंत्र, इसको मंत्र समझेंगे। और मंदिरम हम मंदिर इंद गुरुवम, उस मंत्र को देने वाले आचार्य, मंत्र प्रदह आचार्य, उस वो आचार्य। और तीसरा, हम मंदिर ताल सिंदन शेगिंद्र तिरुमालुम, वो जो मंत्र प्रतिपाद्य है, कौन है? लक्ष्मीपति शिवपति भगवान ही उस मंत्र का प्रतिपाद्य है। ये जो तीन है ना, उनका अनुग्रह, नंदलीलादेन्नुमरुल भुरिवर यावर, इन तीनों लोगों का अनुग्रह सदा सर्वदा जिन पर पड़ता है, वो लोग नंदलीलादेन्नुमरुल भुरिवर यावर, अवर इडरे वेन्न, वो लोग, इडर माने दुख, दुख को पराजित करके, दुख को जीत कर वो लोग क्या करेंगे? वीड कड़िदड़ेवर, मोक्ष को अतिशीघ्र ही पहुंच जाएंगे। यहाँ ऐसा बताया जाता है। तो देखिए, मंत्र, मंत्र प्रद आचार्य और मंत्र प्रतिपाद्य देवता, इन तीनों का अनुग्रह का पात्र हमें होना है। कैसे होंगे हम कैसे होंगे? हम जब उन पर भक्ति रखेंगे तो उनका अनुग्रह हम पर होगा। इसलिए हमें क्या करना है? मंत्रे तद देवतायांच तथा मंत्र प्रदे गुरु त्रिषु भक्ति सदा कार्या, सा ही प्रथम साधनम, देवताया गुरोश्चैव मंत्रस्यैव प्रसादतः ऐहिकामुष्मिका सिद्धि ही द्विजस्यास्ति न संशयः। तो देखिए, पुराण सार समुच्चय, इस ग्रंथ में देवताया गुरोश्चैव मंत्रस्यैव प्रसादतः, इन तीनों का प्रसादतः अनुग्रह से ही ऐहिकामुष्मिका सिद्धि ही, यह लोक में हमें सिद्धि चाहिए तो भी, आमुष्मिक में सिद्धि चाहिए तो भी, इन तीनों के प्रसाद से, अनुग्रह से ही वो सिद्धि मिलेगी, न संशय। हाँ, इसमें संशय की बात ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है। और ये बहुत प्रसिद्ध एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है, मंत्रे तद देवतायांच तथा मंत्र प्रदे गुरु, इन तीनों में त्रिषु भक्ति सदा कार्या, इन तीनों के विषय में भक्ति करनी है, सा ही प्रथम साधनम, ऐसा, ऐसी जो भक्ति होती है वही प्रथम साधनम है। तो हमारे जीवन में पहला कदम क्या होना चाहिए? इन तीनों पर भक्ति रखना ही प्रथम साधन है। इसके बाद ही हमें और कुछ विषयों के बारे में सोचना है, यही तो पहला कदम है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए इन तीनों का अनुग्रह जिस पर होगा वो अतिशीघ्र ही संसार सांसारिक दुखों को छोड़कर परम पद को पहुंच जाएंगे। यही विषय है आज। इन तीन पाशुरों का अनुभव से हम इस उपन्यास को समाप्त करते हैं। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तब और भी जो पाशुर है, 30वां पाशुर से प्रारंभ होकर उनका अनुभव करेंगे। श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात नित्य श्रीर नित्य मंगलम। आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।